नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। साल 2020 में उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर रामनगर के सरकारी अस्पताल समेत प्रदेश के कुछ अन्य सरकारी अस्पतालों को PPP मोड पर दिया था। आपको बता दें कि रामनगर का सरकारी अस्पताल जब से PPP मोड पर गया तब से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चाओं में है। इस अस्पताल को PPP मोड से हटाए जाने को लेकर कई संगठनों द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुके हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि रामनगर के सरकारी अस्पताल की लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते मरीज को या तो रेफर किया जाता है या फिर उपचार न मिलने के कारण कई मरीज दम तोड़ देते हैं। तो वहीं कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने भी जनता इस अस्पताल को PPP मोड से हटाने की मांग कर चुकी है। तो वहीं यहाँ तक कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सामने भी जनता के साथ ही कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस अस्पताल को PPP मोड पर हटाने की मांग की है। इसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने रामनगर के अस्पताल को PPP मोड से हटाने की बात कही थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अन्य अस्पतालों को PPP मोड से हटा दिया गया है, लेकिन रामनगर का अस्पताल आज भी इसी के तहत चल रहा है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोलकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च में इस अस्पताल को PPP मोड से हटाने की बात कही गई थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अस्पताल को फिर से 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आज प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि अगर आज के अनशन के बाद भी सरकार ने मांगों को नहीं सुना तो मार्च के बाद रामनगर की जनता के साथ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने भी अपना समर्थन देते हुए सरकार से जनहित में इस अस्पताल को PPP मोड से हटाने के साथ ही सरकारी तंत्र में चलने की मांग की है। नेगी जी, आज PPP मोड अस्पताल के खिलाफ अन्य जल त्याग अनशन शुरू किया है, क्या पूरा मामला? देखिए, 2020 में रामनगर का जो सरकारी अस्पताल था, इसे सरकार द्वारा अपने फायदे के लिए PPP मोड पर दे दिया गया था। और 2020 और 21 में कोविड की लहर आई थी। आपने देखा होगा उस समय यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं थी, लचर स्वास्थ्य सेवाएं थी, जिस कारण कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। और लगातार शिकायतें मिलने के बाद हमने लगभग 10 या 15 धरने प्रदर्शन हमने यहाँ पे इस अस्पताल के बाहर कर दिए हैं आज तक, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही है। PPP मोड पर दिया गया है, प्राइवेट इसे बना दिया गया है, बाउंसर तक यहाँ पर रखे गए हैं, जिसको लेकर हमने और भी संगठनों ने मांग की। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं कहा था, जब कुपी बस हादसा हुआ था, उन्होंने स्वयं कहा था कि इसे सारे अस्पतालों को PPP मोड से, उत्तराखंड के जितने भी अस्पतालों ने PPP मोड से हटाया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक सफेद झूठ बोला था। आज पुनः मार्च में ये हटना था, पुनः ये जो है 3 माह के लिए बढ़ने जा रहा है, जिसको लेकर हमने आज यहाँ पे 24 घंटे का हमने अन्न जल त्याग रखा है। हम 24 घंटे तक ना पानी पियेंगे ना खाना खाएंगे। हमारे 4 साथी और मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यदि अब भी सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से मार्च के बाद एक बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर किया जाएगा, इसको सरकारी अस्पताल में लाने के लिए। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में प्रदेश सरकार ने रामनगर सहित कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने को लेकर इन अस्पतालों को PPP मोड पर दिया था। लेकिन बात करें अगर रामनगर के स्वर्गीय रामदास जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय की, तो जब से PPP मोड पर गया है तब से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चाओं में, जिसको लगातार सरकारी तंत्र पर लाने के लिए कई संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं। जिसके क्रम में गुरुवार को रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के साथ 3 अन्य लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष इस अस्पताल को, रामनगर का जो सरकारी अस्पताल है तथा अन्य जो PPP मोड पर अस्पताल है, उनको सरकारी तंत्र में लाने की घोषणा की थी। लेकिन सरकार की घोषणाएं और जगह तो कामयाब हो गई, लेकिन रामनगर का सरकारी अस्पताल आज भी PPP मोड पर है। चुनाव, जब नगर पालिका के चुनाव थे तो कहा गया था कि मार्च में इस अस्पताल को फिर से सरकारी तंत्र पर कर दिया जाएगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि अब सुनने में आ रहा है कि इस अस्पताल को फिर 3 महीने बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण गरीब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आज उन्होंने अन्न जल त्याग कल 24 घंटे का अपना अनशन अस्पताल से कुछ दूरी पर शुरू कर दिया। और उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके साथ जो अन्य लोग भी शामिल हैं, उनके समर्थन में नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम भी धरने पर बैठ गए और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को चेतावनी दी है कि यदि रामनगर के सरकारी अस्पताल को शीघ्र PPP मोड से हटाकर सरकारी तंत्र पर नहीं चलाया गया तो मार्च के बाद रामनगर में एक जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की होगी। तो वहीं आम जनता का भी कहना है कि लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं जिस प्रकार दम तोड़ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं गरीब जनता इसमें पिस रही है। और जनता ने भी सरकार से जनता की न्यायोचित मांग पर कार्रवाई करते हुए इस अस्पताल को PPP मोड से हटाने की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। रामनगर समाज संवाददाता राजीव अग्रवाल की
खास खबर अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।